ये हमारे ऑनलाइन क्लासेस की वीडियो है। यहाँ पर देखें, अभी मैंने जो वीडियो अपलोड किया है, जैसे कि मैनुअल स्टेबलाइजर को ऑटोमेटिक स्टेबलाइजर कैसे बनाएं, उसको आप देखें ध्यान से। यहाँ पे हमने जो है 40 एम्पियर 24 वोल्ट का रिले यूज़ किया है। ये फर्स्ट रिले है। उसके बाद सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, यानी 4 रिले यूज किए हैं। इसमें ये कॉमन हो गया, प्लस हो गया। इसके बाद यहाँ पर ये 4 वायर ये रिले के लिए ड्राइव वोल्टेज आउट करके यहाँ पे रिले को ड्राइव करते हैं। तो इसके लिए हम यहाँ पे 5 स्टेप यूज़ करेंगे। ठीक है, अभी यूज़ करके दिखाते हैं। ये वायर यहाँ पे ऐसे लगाएंगे, ये एलईडी के लिए है। यहाँ पर ये 3 पिन की एलईडी है, इसमें रेड और ग्रीन जलेगा। ठीक है, इसका कनेक्शन अभी करते हैं, इसी तीनों वायर पे होगा। यहाँ पे जंपर कर देंगे और इसके बाद यहाँ पे एलटी होगा दोनों पॉइंट पे, फिर ये कॉमन हो जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद R1, R2, R3, R4। इसके कनेक्शन कैसे करते हैं देखिए, आइए। अब इस बोर्ड में देखें, एक यहाँ पर जंपर सेटिंग दिया हुआ है जो लिखा हुआ है आई स्टार्ट। ठीक है, यहाँ पे जो स्विच का काम लेते हैं कि जब उसे पुश करते हैं तो ये ऑन हो जाता है। ठीक है, तो इसको हम डायरेक्ट ऐसे यहाँ पे ये लगा देंगे। अब ये इसका जो है जंपर हो गया। ठीक है, अब ये इससे फ़ायदा क्या है, इससे जो इसकी प्रोग्रामिंग है यानी डिले लाइन की, वो मान लीजिए प्रीसेट अगर फॉल्ट हो गया या किसी अलग रेंज पे है तो ये इसके रेंज के अनुसार ये जो है अपना ये ऑन हो जाएगा ऑटो, यानी जो ऑटोमेटिक डिले टाइम है ये उसके अनुसार एडजस्ट होगा। तो चलिए दिखाते हैं आपको। ये है इसकी कनेक्शन, यहाँ पर देखें। यहाँ पे एलटी हो गया 2, ये कॉमन हो गया जो सबके लिए कॉमन है, प्लस, और फिर इसके बाद R1, R2, R3, R4। अब इसके बाद हमने जो है जो कनेक्शन यहाँ पे अभी नहीं किए हैं वो है ट्रांसफार्मर का। ठीक है, ये जो लूप है, अब इसके अनुसार हम सेलेक्ट करते हैं कि कौन कौन से ट्रांसफार्मर के वायर किस किस जगह पे लगेंगे। उसके पहले हमने जो है यहाँ पे ये इनपुट है, ये पोल पे इनपुट जाएगा। ठीक है, एमसीबी से। फिर उसके बाद यहाँ पे, एक मिनट, सॉरी, ये पोल ये है, यहाँ पे इनपुट जाएगा और यहाँ पे फर्स्ट नंबर होगा। ठीक है, ये एनसी पॉइंट है, ये एनओ पॉइंट है। यानी जब ये उल्टा लगा हुआ है इस साइड से तो सारे पोल इस साइड हो गए, और एनसी क्या हो गया, इस साइड हो गए। एनओ क्या हो गया, ये बीच में चला गया। और इसका रिले का कॉइल का पॉइंट ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। अब ये फ्रेश कनेक्शन ऐसे इसी तरीके से किया जाता है। ठीक है, तो हम इसको अपने मेथड से बताते हैं। 2-3 तरीके होते हैं जिससे जो भी आपको इजी लगे वो चीज़ें फॉलो कर सकते हैं कनेक्शन करने के लिए। अब देखिए, जैसे पहले इसमें इस तरीके से ये टाइट किया हुआ था, अब हम क्या करेंगे, इसको कट करके यानी इस थंबल में हम ज्वाइंट कर देंगे, सोल्ड कर देंगे। यानी सोल्डिंग ऐसे ही करेंगे। ये भी पहले ऐसे ही जुड़ा था। अब यहाँ पर देखें, ये जो कनेक्शन है ये पहले यहाँ पर जुड़ा था, यानी एक मिसिंग थी। तो ये पोल हो गया और ये एनओ हो गया, ये एनसी हो गया। ठीक है, तो ये एनओ से पोल पे गया। ठीक, फिर यहाँ पे एनओ से, यानी ये जो है एनसी है, ये एनओ से, और ये आ गया फिर एनसी पे, ये लास्ट है। ठीक, एक बार इसके कनेक्शन को और दिखा दें हम। ये है, और इसके बाद डायग्राम को देखें। ठीक, देखिए सारे कनेक्शन पूरे हो गए। अब हम यहाँ पे इसको सप्लाई देते हैं और देखते हैं वोल्टेज कितने इनपुट हो रहे हैं और कितने आउटपुट हो रहे हैं।
1 मिनट, वैरिक से इसको घुमाते जाएंगे। ठीक है, तो ये है इनपुट और ये है आउटपुट। ठीक है, चलिए ऑन करते हैं। देखिए यहाँ पे पहले इनपुट पे, एक मिनट हिल गया था ये। ठीक, इसे हम 100 यानी 90 पे ले जाते हैं। ये देखिए 101 वोल्ट, यानी ये अप डाउन हो रहा है वोल्टेज, यहाँ पे थोड़ा सा लूज है। देखिए ये आउटपुट है और ये इनपुट है। रिस्पॉन्स देखिए, अब देखिए, यानी आउटपुट 240-45 तक जाता है। ठीक, फिर वापस आ जाइए, ये 100 पे रोकते हैं इसको। ठीक, ओके। अभी ये क्या हुआ, मैनुअल से ऑटोमेटिक। अभी हाई वोल्टेज होगा तो अपने आप कट जाएगा। अब इसका डिले दिखाते हैं, यहाँ से बंद करते हैं। ठीक, ये रिले की आवाज़ आई तो ये 15 सेकंड में ऑन हो गया इस जंपर के कारण। अब यहाँ पर जो मॉडिफिकेशन की बात किए थे, तो मॉडिफिकेशन में क्या है कि एलटी की वाइंडिंग ये जो है यहाँ पे थोड़ा सा कम वोल्टेज आ रहा है। वो वोल्टेज कम है, कम से कम 5 वोल्ट, 5 वोल्ट। तो यहाँ पे हम इसका एक वायर ऐसे जुड़ा रहने देंगे, एक यहाँ से कट कर देंगे और दूसरा एक टर्न लेंगे जो ट्रांसफार्मर के इंटरनल ऐसे कुछ टर्न जो है कर देंगे, जिससे ये जो है हमारा 4 वोल्ट 5 वोल्ट बढ़ जाए। उसके लिए हम इस वायर का यूज करेंगे। ठीक है, क्योंकि लो वोल्टेज होने पे ये रिले को ऑन होने में प्रॉब्लम होती है, और ये जब एक्यूरेट वोल्टेज रहेगा तो फास्ट रिले की स्विचिंग होगी ऑन ऑफ।